गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस लेक्चर में एंड इस वीडियो में आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ द बेस्ट ब्रोकर इन इंडिया। कि आज के टाइम पे बिगिनर्स ट्रेडर के लिए सबसे अच्छा ब्रोकर कौन है एंड सबसे फ़ायदे वाला ब्रोकर। क्योंकि आजकल के टाइम पे जितने भी ट्रेडर्स इंडिया में पैदा हो रहे हैं, चाहे जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा और सबसे मेन चैलेंज जो आता है वो होता है इंडियन ब्रोकर, कि किस ब्रोकर में जाए। ठीक है, बहुत सारे आपने यूट्यूबर्स के वीडियो देखेंगे, बहुत सारी यूट्यूब पे आपने वीडियो देखे होंगे कि कौन सा ब्रोकर इंडिया के लिए सबसे फ़ायदेमंद है। एंड साथ ही साथ एक पॉइंट आपके सामने मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग ब्रोकर तो डाउनलोड करते हो, पर आपको वही घिसे पिटे ब्रोकर में ट्रेड करना पड़ता है। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बात करूं, जैसे क्रिप्टोज करेंसीज में आपको ट्रेड करना पड़ता है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करके एक बंदा एक टाइम पे एक ट्रेड प्लेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन नहीं कर पाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बना पाता है। और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो आप सभी के सामने डालना चाहता हूं और ये सच्चाई आपके सामने लाना चाहता हूं कि आपके लिए सबसे अच्छा ब्रोकर कौन होगा एंड साथ ही साथ आप उसमें ट्रेड करके आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। देखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सब्जेक्ट एक ही होता है, वो होता है प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। पर आपको पता है कि इंडियन एंड सेबी रजिस्ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो आप कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर सकते जो सेबी रजिस्टर्ड ना हो। एंड साथ ही साथ अगर आप सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी मतलब डाउनलोड करते हो और उसका इस्तेमाल करते हो तो उसमें भी आपको 30% ट्रांजेक्शन फ़ीस देना पड़ता है, 30% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट तो करते हो पर उसमें आप सेटिस्फाई नहीं रह पाते हो कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट करा है। तो हाय, मेरा नाम मोहम्मद एहतशाम है एंड मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता का रहने वाला हूँ। एंड आज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि सबसे अच्छा ब्रोकर कौन है, क्योंकि एक ट्रेडर को अच्छा ब्रोकर अगर नहीं मिल पाता है तो वो अच्छे से ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता और अच्छा प्रॉफिट भी नहीं जनरेट कर सकता। सबसे पहले इस ब्रोकर की खासियत मैं आपको बता देता हूँ कि ये ब्रोकर का मतलब प्रॉफिट क्या है, इस ब्रोकर को हम क्यों इस्तेमाल करें, वाई आई एम यूज दिस ब्रोकर। सबसे पहला बात, इसमें आप मिनिमम डिपॉजिट $50 तक कर सकते हो और मैक्सिमम आपका जितना दिल करे उतना कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें 500 टाइम तक का लेवरेज आपको मिलता है, यानी 500 गुना तक का लेवरेज। अब जो ट्रेडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लेवरेज के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, अब सपोज दैट आप $50 तक मिनिमम इसमें अमाउंट को ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा जो मेरे को बहुत पसंद आया भाई, बहुत अच्छा लगा, कि आप इसमें क्रिप्टो करेंसी से भी पेमेंट ऐड कर सकते हो, बैंक पेमेंट भी कर सकते हो और साथ ही साथ यूपीआई का इस्तेमाल करके भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। बट दिक्कत क्या है, आप जब क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करोगे तो आपको मिनिमम $50 का पे आउट यानी मिनिमम $50 का पेमेंट ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो आपको कम से कम 10,000 रुपया का पहला डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, बट कोई नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। एक ट्रेडर के माइंड में हमेशा ये चीज़ आता है कि जितना बड़ा अमाउंट रहेगा उतना बड़ा हमारा प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को आप डायरेक्टली बैंक में विड्रॉ कर सकते हो, डायरेक्टली क्रिप्टो वॉलेट में ले सकते हो एंड साथ ही साथ आप अपने यूपीआई से भी उस विड्रॉलर को अपने बैंक में ले सकते हो। तो सबसे पहला प्रॉफिट ये है। ठीक है, एंड बात करते हैं कि उस प्लेटफॉर्म को या फिर उस ब्रोकर को हम इस्तेमाल क्यों करें, क्या इसमें हमारा बेनिफिट है। ऑफ कोर्स इस ब्रोकर को मैं भी यूज़ करता हूं एंड साथ ही साथ अब देखो, इंडिया में अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर कुछ ट्रेंड है तो वो है फंडेड अकाउंट का। बट मेरे को एक चीज़ आप क्लियर करके रखो कि मान लो आप 5K का 10K का फंडेड अकाउंट बाय करते हो और उस फेज़ को क्लियर करने में 1 से 1.5 महीने आप लगाते हो। अगर आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके चल रहे हो तो आपको वो 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे उस प्लेटफॉर्म को पास करने के लिए। कभी आपको लॉस भी होगा, कभी आपको प्रॉफिट होगा। बट एक चीज़ दिमाग में रखो कि अगर आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंट है कि मैं जो ट्रेड लेता हूँ, मेरा जो स्ट्रैटेजी होता है, मेरा जो नॉलेज होता है, वो सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म पे सही वर्क करती हैं, तो आप एक ब्रोकर में भी अपने रियल मनी को ऐड करके ना वहाँ से भी आप ट्रेड प्लेस करके अगर दिन का $20 या $10 भी बना रहे हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक बैकअप सपोर्ट आपको बन जाता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड बहुत सारे ट्रेडर्स ये बोलते हैं कि एक जो ट्रेडर होता है उसको
ट्रेडिंग को फुल टाइम बनाने के लिए सबसे पहले उसे कोई पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहिए, ताकि वो अपना कैपिटल रिस्क पे लगा सके, क्योंकि उसके पास एक बैकअप होता है। अगर आप ट्रेडिंग में फुल कॉन्फिडेंट हो तो क्या ज़रूरत है आपको किसी जगह पे काम करने का। आप उसी फंड को रियल अकाउंट में भी ऐड करोगे और उसी फंड को आप एक फंडेड अकाउंट में भी ऐड करोगे, जिसको आप पास करके एक फ्यूचर डेवलप कर सकते हो। लेकिन आप उसको पास करने में 1 से 1.5 महीने लगाओगे और उसी ट्रेड को आप अपने ब्रोकर में भी प्लेस करोगे, तो वहाँ पे आपको इंस्टेंट मनी मिलेगा, लेकिन फंडेड अकाउंट में आपको इंस्टेंट मनी नहीं मिल सकता। ओके तो चलिए जानते हैं इस ब्रोकर के बारे में, एंड इस ब्रोकर को हम कैसे फाइंड करें, ये ब्रोकर का नाम क्या है। इस ब्रोकर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी जाके डायरेक्टली आप इसको अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, उसमें डायरेक्टली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो डायरेक्टली मुझे डीएम करना, मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने टैब के स्क्रीन पे और वहाँ पे समझते हैं कि हमें इस ब्रोकर में क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। ओके फाइनली हम लोग आ गए अपने टैब के ऊपर, एंड अगर आप जाओगे क्रोम ब्राउज़र पे तो क्रोम ब्राउज़र पे आपको एक ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा, एंड ब्रोकर का नाम जो है वो है विनप्रो। ओके ब्रोकर का नाम विनप्रो है। विनप्रो में आपको 2 अकाउंट मिलेंगी। सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट मिलेगा, सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट, एंड साथ ही साथ आपको रियल अकाउंट भी मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में मैंने इसमें बैलेंस ऐड नहीं करा है, बिकॉज इस ब्रोकर के बारे में मुझे आज ही पता चला है, मेरे मेंटोर ने इसके बारे में मुझे बताया। एंड साथ ही साथ इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा चीज़ मैं दिखाऊंगा कि उसमें क्या हो सकता है एंड क्या आप उससे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे जब रियल अकाउंट या फिर डेमो अकाउंट में, तो देखो जो लोग बिगिनर्स हैं ऑफ कोर्स वो क्या करें, डेमो अकाउंट में इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें, जिसकी वजह से उन्हें समझ में आएगा कि भाई कैसे ये वर्क करता है। बाकी जिनको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है वो डायरेक्ट रियल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपको कॉर्नर में एक दिख रहा होगा ओपन डेमो अकाउंट। ठीक है, जब आप डेमो में जाओगे तो आपको डोमे अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा, लेकिन आप जब रियल में जाओगे तो आपको सिर्फ ओपन अकाउंट के बारे में बोला जाएगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट है, आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपको ना एक लॉगिन का ये देखने को मिलेगा इंटरफेस, और उसी इंटरफेस में जाने के बाद आप अपना नाम, आप अपना ईमेल आईडी एंड साथ ही एक पासवर्ड क्रिएट करोगे, जो पासवर्ड आपका MT5 में भी रजिस्टर्ड होगा, एंड वही पासवर्ड आपको MT5 में दिया जाएगा जहां से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, मैंने बात किया था डिपॉजिट के बारे में, तो सबसे पहले इसके डिपॉजिट सेक्शन में जाएंगे हम, एंड डिपॉजिट सेक्शन में देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारी पेमेंट ऑप्शन दिखने को मिलेगी, बहुत सारा पेमेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे USDT है और USDT। अब इस 2 नेटवर्क्स हैं, जैसे TRC20 एक नेटवर्क होता है, उसी तरह BEP20 भी एक नेटवर्क होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी में अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, $50 मिनिमम लिमिट जो है $50 का रहेगा, यानी $50 तक आप ऐड कर सकते हो। ज़ीरो प्रोसेसिंग फीस, ज़ीरो इंटरेस्ट, सारी चीज़ें ज़ीरो रहती हैं। एंड उसके बाद जब आप जाओगे विन पे एंड विन INR में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको विन पे में कम से कम 2,54,000 मिनिमम ऐड करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ INR में अगर आप देखोगे तो गूगल पे, फ़ोन पे, सारी चीज़ें इसमें वर्क करती हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। एंड इसमें आपको मिनिमम 10,000 तक का अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। एंड उसी के नीचे हमें मिल जाता है बैंक ट्रांसफ़र। बैंक ट्रांसफ़र पे आप मिनिमम 80,000 का डिपॉजिट कर सकते हो एंड उससे कम आप नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप INR से डिपॉजिट करो, जिसमें आपको मिनिमम 10,000 रुपया ऐड करने का ऑप्शन देता है, एंड साथ ही साथ ये मोस्ट पॉपुलर भी है। ठीक है, सबसे पहले आप INR पे क्लिक करोगे, आपका ये पेमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। नीचे में आपको अमाउंट दिख जाएगी कि आपको कितना अमाउंट ऐड करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कम से कम 10,000, मिनिमम 10,000 है इसमें, तो आप 10,000 रुपये सेलेक्ट करके कंटिन्यू रिपे पे क्लिक करोगे, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा डॉलर में दिखेगा आपको। ठीक है, ये जो पेमेंट है आपको डॉलर में दिखेगा कि आप 10,000 ऐड करोगे तो आपको $105.26 ऐड करने के लिए आपको ऐड हो जाएंगे। इसमें आप अगर देखोगे तो 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा, क्योंकि अगर $100 की बात करा जाए तो अभी के टाइम पे डॉलर का प्राइस जो है वो 97 रुपीज़ चल रहा है, एंड 97 रुपीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो 9,700 रुपये बनता है। पर अगर आप इसमें $100 ऐड करोगे तो आपको 105 रुपया तकरीबन 1,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। एंड यहाँ पे आप टर्म एंड कंडीशन को अग्री करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट होगा, ये आपको डायरेक्टली पेमेंट गेटवे के पास लेके चला जाएगा।
1 मिनट प्रोसेसिंग हो रहा है, हम थोड़ा होल्ड करते हैं। ओके, आ गया। यहाँ पे विनप्रो का डिपॉजिट यूपीआई, ठीक है, via यूपीआई बताया जा रहा है। 10,000 रुपया महीने में डिपॉजिट है। एंड आपको एक काम करना है, आप इसमें से किसी भी साइट पे जा सकते हो, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया। अभी मैं टैब में हूँ तो ये डायरेक्टली मेरे को फ़ोन पे में लेके जाएगा नहीं, तो जब ये मैं इसको फ़ोन पे करूँगा तो डायरेक्टली ये मेरे को फ़ोन पे लेके जाएगा। या फिर आप अपने लैपटॉप में जब खोलोगे तो डायरेक्टली अपने फ़ोन से स्कैन करके इस पेमेंट को डन कर सकते हो। एंड डन करने के बाद यहाँ पे आप एक 12 डिजिट का यूटीआर नंबर ऐड कर देना। जो आप गूगल पे या फ़ोन पे जिस चीज़ का भी इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पे आपको एक यूटीआर नंबर देखने को मिलेगा। एंड यूटीआर नंबर जब आप देखोगे वहाँ पे तो उसको यहाँ पे फिल करके आपको सबमिट आई हैव पेड पे क्लिक कर देना है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पेमेंट इंट्रोडक्शन है उन सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। ये डायरेक्टली बता रहा है कि थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड, आप थर्ड पार्टी पेमेंट से नहीं कर सकते हो। जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम एंड PHIM यूपीआई जो आता है उसी से आप पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज नबी यूपीआई हो जाता है, बहुत सारी यूपीआई आते हैं जो आपको रिवॉर्ड्स देते हैं, उन सारी चीज़ों से आप पेमेंट मत करना, ये मेरा सजेशन रहेगा। जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करोगे एंड उसके बाद जब अपने वापस उस इंटरफेस में आओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो अवेलेबल बैलेंस है यहाँ पे आपका ज़ीरो अभी दिखा रहा है, क्योंकि मैंने भी अभी फ़ंड ऐड नहीं किया है। लेकिन आपका यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस रहेगा वो रहेगा तकरीबन 10,000 रुपये जो आपने ऐड किया है। पिछला अकाउंट में मैंने तकरीबन 15,44,052 रुपये ऐड किया है, जो कि मेरा ज़ीरो के नीचे ठीक अकाउंट में देख सकते हो आप 15,04,452 रुपया उसमें मेरा ऐड है। एंड उसी से मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। एंड बात करते हैं अब इसको हम MT5 से कैसे कनेक्ट करें, MT5 से कैसे क्रिएट करें। जब आप इस अकाउंट को क्रिएट करोगे, जब आप रियल अकाउंट क्रिएट करोगे, आपने जो वहाँ पे ईमेल डाला होगा उसी ईमेल के ऊपर आपका MT5 का पासवर्ड और MT5 का ID आपको दे दिया जाएगा। वहाँ से आप उसको लॉगिन कर सकते हो अपने MT5 में। और अगर ये चीज़ आपसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग समरी में जाओगे एंड MT5 के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, जस्ट एक सेकेंड, वेब टर्मिनल के ऊपर जाओगे। वेब टर्मिनल के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये साइट आपको वहाँ पे लेके चला जाएगा। मेरा ये अकाउंट नहीं है। जब आप यहाँ पे लॉगिन पे जाओगे तो आपको जो ईमेल एड्रेस में आपका जो लॉगिन ID आया होगा एंड साथ ही साथ पासवर्ड भी आया होगा, जो आपने एक मास्टर पासवर्ड क्रिएट करा था, एंड उस पासवर्ड को जो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली लेके चला जाएगा डायरेक्टली आपको ये वेब टर्मिनल में लेके चला जाएगा और वहीं से आपके फ़ोन में MT5 लॉगिन हो जाएगा बिना कोई दिक्कत का। एंड इस पासवर्ड को आप सेव कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक MT5 का ID लॉगिन हो गया एंड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी जहाँ से आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको बाय सेल बाय सारी चीज़ों यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपका लॉट साइड सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितना लॉट साइड में ट्रेड करना है। एंड इन सारी चीज़ों से आप यहाँ पे डायरेक्टली टर्मिनल में जा सकते हो और ये सारी चीज़ें आपको फ़ोन में भी दिख जाएंगी। अभी मेरा इस अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा है। बट अगर आप मेरे दूसरे वाले MT5 अकाउंट में जाओगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस दिखाएगा। जस्ट अ मिनट मैं दिखा देता हूँ। नीचे में आप देख सकते हो ये रहा मेरा $15,346 का यहाँ पे अमाउंट एडेड है एंड यहीं से मैं ट्रेड करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप जब आप ट्रेड करो तो आप 1 महीने 1.5 महीने का इंतज़ार ना करो फंडेड अकाउंट को पास करने का। एंड भाई यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करते रहोगे। आपको अगर अपने ट्रेडिंग के ऊपर भरोसा है तो कर पाओगे, अपनी सारी दिक्कतों को ख़त्म कर पाओगे। क्योंकि देखो मैं इसीलिए इस चीज़ का सजेशन दे रहा हूँ कि आप सभी को पता होगा कि फंडेड अकाउंट को पास करने में एक बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन लगता है। बहुत सारे उसमें रूल्स रहते हैं कि डेली ड्रॉडाउन अलग हो गया, मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन अलग हो गया, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन अलग हो जाता है, डेली ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो होता है वो अलग हो जाता है। इन सारे रूल की वजह से कहीं ना कहीं अगर आपको एक अच्छा ट्रेड मिलता भी है तो वहाँ पे आप क्या करते हो, उस सारी चीज़ों को लूज़ कर देते हो। आप डर डर के ट्रेड प्लेस करते हो। तो जब आपका रियल मनी रहेगा वहाँ पे आपका 1 रुपया का भी रिस्क नहीं रहेगा कि ये मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन नहीं होना चाहिए, ये डेली ड्रॉडाउन लिमिट नहीं होना चाहिए, ये आपका डेली ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं रहेगा। तो आप वहाँ पे क्लियरली आराम से अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। और जिसकी वजह से अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो सिंपल सा
लॉजिक है उन सारे ट्रेड्स को आप ज़्यादा दिन तक होल्ड कर सकते हो। जैसे फंडेड अकाउंट में नियम क्या होता है कि वीकेंड में आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते हो वरना आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। बट आपका जब रियल फंड रहेगा ना भाई, तो आप वहाँ पे इजीली आराम से उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर आपको ट्रेडिंग सीखने में कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप डायरेक्टली मेरे यूट्यूब से या फिर मेरे इंस्टाग्राम से मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर भी, अपने स्क्रीन के ऊपर भी लगा दूंगा, जिसकी वजह से आपको सीखने में कोई दिक्कत ना हो। एंड साथ ही साथ क्या सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप उसी से पता कर सकते हो कि मैंने पिछले इस महीने में जनवरी मंथ में तकरीबन $819 बनाए हैं एक महीने के अंदर। नहीं, अभी फरवरी मंथ ख़त्म भी नहीं हुआ है और फरवरी मंथ में ही मैंने तकरीबन $900 का प्रॉफिट बुकिंग किया है, जो एक डिसिप्लिन के साथ माइंड के साइकोलॉजी को आराम से ट्रिल कर करके, आराम से उन सारी चीज़ों को मैनेज कर करके उन सारी चीज़ों को मैंने क्लियर करा है। एंड अगर आप भी सीखना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझे डीएम करो और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करो। मैं आपको सिखाऊंगा सारी चीज़ें कि ट्रेडिंग कैसी होती है, ट्रेडिंग में क्या करना होता है एंड ट्रेडिंग को कैसे देखा जाता है। एंड साथ ही साथ मैं आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं सिखाने वाला, कोई भी 15 मिनट का स्ट्रैटेजी नहीं देने वाला। मैं आपको ज़ीरो टू एडवांस लेवल तक की एसएमसी और आईटीसी सिखाऊंगा, जहां से आपको पता चलेगा कि वाकई में मार्केट इस तरह का वर्क करता है या फिर नहीं करता है। जब आप इन सारी चीज़ों को सीखोगे, उसके बाद जब अपने उस स्किल्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, देन आप मुझे आके बस एक ही बात बोलोगे, थैंक यू एहतिसाम, जो आपने मुझे इतना कुछ सिखाया एंड आपने मेरी ये सारी चीज़ों को क्लियर करने में मदद करा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।